जय हिंद। देखिए वाश बेसिन गिर गया इस बाथरूम में। ये वाश बेसिन गिर गया। देखिए ये वाश बेसिन गिरने का मेन वजह क्या है। इस वाश बेसिन का गिरने का मेन वजह है इसका ब्रैकेट। इसका ब्रैकेट जो हमको मार्केट में वाश बेसिन जब खरीदते हैं तब उसके साथ में जो ब्रैकेट दिया जाता है, ये देखिए ये वाश बेसिन का जो ब्रैकेट है पूरी तरह से सड़ गया है। जंग लगने की वजह से पूरा सड़ गया और इसी वजह से गिर गया। गिरने की वजह से टूट गया और जो ऊपर में जो रेक बोल्ट दिया है, रेक बोल्ट भी नहीं संभाल पाया, वहाँ से भी टूट गया। ये इतना वेट था। तो अक्सर ऐसे होता है। देखिए इसका हम रेक बोल्ट का ऊपर का दूरी नापते हैं तो यहाँ हमको मिलता है 280 mm 280 mm मिल रहा है। और नीचे का जो मेन ब्रैकेट होता है इसका, उसका दूरी नापते हैं हम। उसका दूरी अगर हम नापते हैं तो उसका दूरी हमको मिलता है 400 mm, लगभग 16 इंच पे आ रहा है इसका। तो इसी तरह से हम नया जो वाश बेसिन है उसका नाप लेते हैं, होल बराबर आता है या नहीं। अगर होल बराबर नहीं आएगा तो हमको नया होल करना पड़ जाएगा इसमें। तो इसका दूरी देख रहे हैं तो इसमें 220 mm आ रहा है वहाँ, जबकि ऊपर में 280 mm आ रहा था और इसमें 480 mm आ रहा है, जबकि ऊपर वाली जो पुरानी रेक बोल्ट है वो 400 mm है। तो ये होल हमारा कोई काम का नहीं है, हमको नया होल करना पड़ेगा। वाश बेसिन लगाने के लिए हमें लगभग 4 होल करना पड़ता है, कम से कम 4 होल हम करते हैं। 2 जो है उसका रेक बोल्ट लगाने के लिए, वाश बेसिन का रेक बोल्ट, और 2 होल करते हैं नीचे में वाश बेसिन का ब्रैकेट लगाने के लिए। तो इसमें हम वाश बेसिन का रेक बोल्ट तो नहीं लगाएंगे, हम यहाँ सीधा वाश बेसिन का ब्रैकेट लगाएंगे। इस तरह से अगर हम रेडीमेड ब्रैकेट लगाते हैं, रेडीमेड अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं और ज़्यादा वेट वाली अगर वाश बेसिन होती है तो बहुत ही दिक्कत करता है, हिलते रहता है या एक तरफ सामने तरफ झुक जाता है। वाश बेसिन की ज़्यादा वेट होने की वजह से क्या है, ये ब्रैकेट जो है बहुत ही कमज़ोर रहता है। पुराने ज़माने में ब्रैकेट आते थे, CI के आते थे, कास्ट आयरन के ब्रैकेट। वो ब्रैकेट बहुत ज़्यादा मजबूत रहते थे, वो ब्रैकेट में जंग भी नहीं लगता है। लेकिन अभी जो ब्रैकेट आते हैं बहुत ही कमज़ोर रहते हैं। देखिए इसका दूरी हम लोग ऊपर से नापते हैं नीचे तक तो 100 mm है। इसमें हम 100 mm नाप के होल करेंगे। उसके लिए पहले हमें ब्रैकेट स्क्रू को निकाल देते हैं, उसके बाद बराबर दूरी नाप लेंगे। देखिए जिस तरह से मैं वाश बेसिन के लिए ब्रैकेट बनाऊंगा उसी तरह से अगर आप वाश बेसिन के लिए ब्रैकेट बना के अगर आप लगाते हैं तो कितने भी भारी वाश बेसिन हो वो टिका रहेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उस तरह से आप एक बार वाश बेसिन लगा के देखिए। देखिए मैं यहाँ पे वाश बेसिन का सेंटर ले लेता हूँ। सेंटर लेने के बाद जो वाश बेसिन का नीचे वाले मेन ब्रैकेट का जो दूरी नापा था मैं 480 mm, उसका मैं एक तरफ हाफ नाप लेता हूँ 220 mm, इस तरफ 240 mm और दूसरी तरफ 240 mm। 240 दोनों मिला के हो गए 480 mm। तो फिर इसको 480 mm में एक तरफ 240 में यहाँ पे मार्क लगा लिया और दूसरी तरफ में 240 में लगाते हैं। अब यहाँ पे ये देखो ऊपर का मेन लाइन जो है यहाँ तक मैं क्लियर नहीं खींचा था, थोड़ा था, तो इसको भी पूरी तरह से खींच लेते हैं। तो उससे जो 100 mm का जो दूरी है वो नापने में हमको आसानी होगा। तो यहाँ से देखिए इसमें नापना है हमको कितना, 240 mm। 240 का सेंटर आ गया और इस तरफ 240 का सेंटर आ गया। अब ऊपर में 240 नापे, नीचे में 240, दोनों की इस तरफ वाटर लेवल में हम लोग मिला के सीधा नीचे लाइन खींच लेते हैं। फिर सीधा आ जाएगा, इस तरफ भी सीधा लाइन खींच लेते हैं। अब ऊपर से हमको 100 mm नाप है, 100 mm। देखिए 100 mm में यहाँ पे नाप दिए, 100 mm में यहाँ पे होल होगा। तो इस तरह से ये जो ब्रैकेट के लिए हम लोग नाप के रख लिए। अब इसमें हम लोग फटाफट होल कर लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा। एक बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक बात का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। क्या होता है, कोई भी अगर बाथरूम रहता है उसका साइड में जो वाल बना रहता है, वो जो वाल रहता है बाथरूम के अंदर वो वाल रहता है 4 इंच का। इसलिए आपको ज़्यादा लंबा होल नहीं करना है, 3 इंच 4 इंच, 4 इंच से अधिक होल नहीं करना है। 4 इंच का अगर वाल है तो प्लास्टर टाइल्स करके 5 इंच तक आ जाता है, 5 इंच से 6 इंच, इसलिए 4 इंच से अधिक आपको होल नहीं करना। अगर लंबा बीट को अगर ड्रिल को ज़्यादा घुसा देते हैं तो दूसरे तरफ का बाथरूम में या दूसरे तरफ अगर कोई रूम होगा तो उस तरफ निकल जाता है। तो इसको हमेशा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा लंबा होल नहीं करना है। 3.5 से 4 इंच तक का ही उसका जो ड्रिल का बीट है उसको दीवार के अंदर घुसाना है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो दिक्कत हो जाता है, दूसरी तरफ होल जाता है। तो 4 इंच से अधिक नहीं घुसाना है। तो जो हम ब्रैकेट बनाएंगे वो ब्रैकेट भी हम लोग को 4 इंच से अधिक हम नहीं घुसाएंगे, उसको भी ध्यान रखेंगे। आप जब भी ब्रैकेट बनाएंगे, आज जिस तरह से मैं बनाऊंगा उस तरह से अगर आप ब्रैकेट बनाएंगे तो उसको भी ध्यान रखेंगे 4 इंच से। पहले इसको निकाल लेते हैं जो पुराना ब्रैकेट डिस्टर्ब कर रहा है, उसके बाद आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। वाश बेसिन का ब्रैकेट बनाने के लिए हम इसको वाश बेसिन को उल्टा करके यहाँ से होल से नाप लेते हैं। तो ये आ गया 8.5, 8.5 के बाद 9, 10, 11, 12, ये हो गया 3.5 इंच। 3.5 इंच दीवार के अंदर घुसेगा तो हमको 12 इंच में काट लेना है इसको।
इसी तरह से आपको नाप लेना है, दीवार के अंदर ज़्यादा नहीं घुसाना है। मैं 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, 3.5 इंच एक्स्ट्रा दीवार के अंदर घुसेगा। ये जो GI के पाइप है, पुराना पाइप है जिंदल के, इसको पुराना ना समझे, ओल्ड इज गोल्ड होता है। GI का पाइप है, A1 क्लास का पाइप है, GI का जिंदल कंपनी का है। ये मैं 12 इंच में नाप लिया, 1 फीट में 1 टुकड़ा, और दूसरा टुकड़ा को 12 इंच में 1 फीट हुआ तो ये 24 इंच में 2 फीट है, 2 टुकड़ा निकाल दिया हम। दोनों तरफ का हो गया, 12-12 इंच का काट लेते हैं इसको। उसके बाद तो इस तरह से आपको GI का पाइप लेना है, अच्छी क्वालिटी की लेना है। मोटा वाला ये पाइप बहुत ही हेवी है, हालांकि पुराना है, लेकिन कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। इसको हम लोग के बीच से इस तरह से और काट देते हैं 1-1 इंच की दूरी में, मतलब 1-1 इंच लंबा। थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें लगभग 5 mm चौड़ा और 1 इंच लंबा काटना है इसको। दोनों को पाइप को काट लेते हैं। काट लेने के बाद इसको कोई स्क्रू ड्राइवर की मदद से, इसकी स्क्रू ड्राइवर वगैरह घुसाना है। मेरे पास ये जो ड्रिल की बीट है उसको घुसा के इसको हल्का सा टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने के बाद दोनों के एक करके टेढ़ा कर देते हैं। देखिए 5 mm के आसपास चौड़ा है, और इसको हल्का हथौड़ी मार के इसको टेढ़ा कर देते हैं। टेढ़ा बन के क्या बन गया, हुक बन गया, जो वॉश बेसिन की होल दिखती है उसमें घुस जाएगा। उसके बाद इसको इस तरह से हमको रखना है। ये जो अभी वॉश बेसिन में लगाए हैं ये है राइट साइड में, है ना। पलटी हो जाएगा तो राइट साइड आएगा, अभी भी राइट साइड ही दिख रहा है। तो इसको हम लोग एक पेन से या मार्कर से मार्क करेंगे, हमको ये समझ में आ जाए कि इतना दीवार के अंदर घुसाना, इससे अधिक नहीं घुसाना है। और इसको ये देखिए, है ना, 3.5 इंच आ रहा है, 3.5 इंच घुसेगा। और ये राइट साइड का है तो इसमें हमको R लिख के रख देना है, तो समझ में आ जाएगा कि इस तरफ का है। लेफ्ट साइड का इसमें लेफ्ट लिख दिया हूँ, और लगभग दोनों तो सेम ही है, दोनों का होल बराबर है, कुछ भी लिखो भी समझ में आ जाता है। लेकिन कोई टुकड़ा छोटा बड़ा हो जाता है तो उस समय इस तरह से लिख के रखना ज़रूरी है। अगर कभी हम टुकड़ा छोटा या बड़ा काट देते हैं तो दोनों सेम टुकड़ा है तब लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। और इस तरह से इसको ठोक के जहाँ तक उसका मार्किंग हम लोग किए थे वहाँ तक ये देखिए घुस गया। फिर इसको भी उसी तरह से ठोक के घुसा देते हैं जहाँ तक उसका मार्किंग किया हुआ है, अच्छा से टाइट घुस गया ये। अब इसको वॉश बेसिन को एक बार हम यहाँ बिठा के देख लेते हैं। इसका दूरी नाप के देखिए, इसका दूरी 480 mm आ रहा है। हाँ आ रहा है, 19 इंच में 480 mm होता है, 19 इंच आ गया है। देखिए 480 mm बराबर आ गया। अब वॉश बेसिन को हम लोग एक बार बिठा के देख लेते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। इसमें वॉश बेसिन बराबर नहीं बैठ रहा है, इसमें नीचे में कुछ दिक्कत है। एक बार नीचे में देखते हैं क्या देखिए, ये जो हुक है ये होल में घुस नहीं रहा है, थोड़ा आउट निकल गया, बाहर साइड निकल गया। इसको इस तरह से पाना में पकड़ के घुमा देते हैं, घुमाने से इसमें होल में वो घुस गया। घुसने के बाद देखिए बराबर आ गया। इसी तरह से आपको वॉश बेसिन को बिठा के चेक कर लेना है सभी तरफ से बराबर बैठा है या नहीं बैठा है। और एक बार हो सके तो आपको इस फीट लेवल से भी चेक कर लेना है बराबर आया नहीं आया। ये देखिए पुराना वॉश बेसिन का टूटा वाला का पिलर काक निकाल दे। अब इस तरह से हम पिलर काक को खोलते हैं और दूसरी तरफ से डाल के नट डाल के इसको टाइट करते हैं। हाँ एक बात, आप लोग अगर प्लम्बर हैं, आप लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं तो आपको एक बॉक्स पाना रखना है। इस तरह से बॉक्स पाना, ये बॉक्स पाना का नंबर है 2426। ध्यान से सुनिए, बॉक्स पाना का नंबर है 2426। 2426 नंबर का आपको बॉक्स पाना रखना है। इस तरह से पिलर कॉक टाइट करने में बहुत आसानी होती है। पिलर कॉक टाइट करेंगे और जो मेट्रो फ्लश होता है उसको खोलने में भी काम आता है। ये देखिए पुराना जो होल किए थे हम लोग, पुराना नहीं अभी होल किया, जो होल किया इसमें हम लोग पानी डाले। पानी डालने के बाद इसको व्हाइट सीमेंट को अच्छी तरह से भर देते हैं। व्हाइट सीमेंट को भरने से क्या है, वो पाइप को मजबूती से पकड़ के रखेगा, हिल के निकलेगा नहीं। वैसे तो बहुत ही टाइट मैं ठोका था। अब इसको व्हाइट सीमेंट भरने के बाद इसको फिर से ठोक देता हूँ। जो मैं मार्क लगाया था पेन का पाइप के टुकड़े में, वो मार्किंग के पास आते तक। अब इस दूसरे वाला को भी ठोक देते हैं उसी तरह से, पूरा टाइट जा रहा है। जो उसके अंदर जो व्हाइट सीमेंट हम लोग डाले थे वो पाइप के पोला वाला हिस्सा में घुस रहा है, बाकी साइड में हो रहा है। तो इसको इस तरह से लगा देना है। अब मेरे को लगता है ये जो लेफ्ट साइड का है वो थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो नीचे में हल्का सा पैकिंग दे देता हूँ। यही पाइप का छोटा सा टुकड़ा बचा था उसको मैं डाल के ठोक देता हूँ तो ये बराबर आ जाएगा। ये देखिए लगभग मुझे बराबर लग रहा है। इसके बाद फिर हम लोग इसको एक बार फिर से बिठा के देख लेते हैं कैसा है। इसमें पहले वेस्ट कपलिंग डालेंगे। वेस्ट कपलिंग को लगाने के लिए वेस्ट कपलिंग अगर लगाते समय इस तरह से आप व्हाइट सीमेंट लगाएंगे, इसमें हल्का हल्का व्हाइट सीमेंट गीला रहना, एकदम हार्ड नहीं रहना है, ना ही एकदम गीला बहने लायक भी नहीं रहना है। लेकिन इस तरह से व्हाइट सीमेंट हम लगा लेंगे और उसके बाद वो जो वेस्ट कपलिंग को हम फिटिंग करेंगे तो लीकेज नहीं होता है। ये वाइसर को नीचे की तरफ लगाना है, हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर में मत लगाइए। कई लोग नए प्लम्बर जो है अंदर में लगा देते हैं, वो ब्लैक दिखता है, काला काला। तो उन लोगों को सोच ये होता है कि पानी ऊपर से आता है तो वाशर ऊपर लगेगा, इस तरह से नहीं है। वाशर नीचे रखता है क्योंकि चेक नट टाइट करें तो वॉश बेसिन डैमेज ना हो, उसको वाशर उसका जो है प्रेशर को संभाल के रखता है, इसलिए वाशर दिया गया रहता है। इस तरह से जो व्हाइट सीमेंट हम लोग कपलिंग में लगाए हैं उसको हम लोग अभी साफ़ नहीं करेंगे, 5-10 मिनट बाद साफ़ करेंगे, तब तक वो हल्का सा सेट हो जाएगा।
देखिए बराबर फिक्स बैठ गया। अब इसमें हम लोग साइड में इस तरह से वाइट सीमेंट से भर देते हैं इसको। इस तरह से वाइट सीमेंट से भर के इसको अच्छे से फिनिशिंग कर देना। इससे आपका काम जो है सफाई दिखता है। कहीं भी आप काम करते हैं तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। आपका काम चमकना चाहिए, लोगों की नज़र में आना चाहिए कि हाँ ये प्लम्बर काम किया है तो कुछ स्पेशल क्या है। झटपट आपको काम से निपटा के निकलना नहीं है। आपको जो भी कस्टमर है उसको खुश करने की कोशिश करना है, सफाई के साथ काम करना है, तभी आपको काम मिलेगा। और जो अगला कस्टमर रहेगा वो भी आपका एडवर्टाइज़ करेगा कि सामने वाले को बताएगा कि वो प्लम्बर सही है, उसका काम सही है। इस तरह से आपको ध्यान दे के काम करना है। अच्छे सफाई में ध्यान देना है। आपके वर्क जो है एकदम फिनिशिंग होना चाहिए वर्क में, क्योंकि थूक पालिश काम नहीं करना है ना, लिपा पोती वाला काम नहीं होना चाहिए हमारे काम में, तभी हमको अच्छे से काम मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए कि चलो काम निकल गया, हमको फटाफट काम करके पैसा लेके निकल जाना, इस तरह से नहीं है। अगर कहीं भी काम करते हैं तो इस तरह से एकदम फिनिशिंग देके काम करिए। अब जो मैं एक जो पाइप का जो ब्रैकेट लगाए हैं वो बहुत ही हैवी है। इसमें मैं बहुत बड़ा वॉश बेसिन लगाता हूँ जो हैवी से हैवी साइज का होता है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ही मजबूती से लगा रहता है और सालों साल टिकता है। तो उस तरह से जो कंपनी का जो ब्रैकेट आता है रेडीमेड मिलता है वो बहुत ही नरम रहता है। ज़्यादा वेट वाला वॉश बेसिन अगर लगाएंगे तो सामने की तरफ वेट से झुक जाता है। अब इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं पूरा कपड़ा उपड़ा से। देखिए चमक रहा है, मैं अच्छे से साफ़ कर दिया, पानी भी चालू करके देखा, ये देखिए पानी चालू हो गया। फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है, ऐसी कहा जाता है। इसलिए मैं देखिए ये जो जीआई का जो हम लोग ब्रैकेट बनाए थे उस ब्रैकेट में भी वाइट सीमेंट लगा दिया हूँ, ताकि अचानक अब कोई देखे तो पहली नज़र में किसी को नज़र ना आए कि यहाँ पाइप से लगा हुआ है, पाइप का ब्रैकेट है। इस तरह से आपको भी लगा देना है, किसी को पता ना चले। अगर वीडियो आपके काम के लायक हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर काम के लायक ना हो तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।